मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम 2 मिनट में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किया है ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व? 3 क्वेश्चन। क्या ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है? कुछ लोगों ने मुझे सॉल्व करके भेजा था। किया है ये वाला क्वेश्चन बच्चे सॉल्व सभी ने? चलो पहले एक बार ना इसको मैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले था हमारे पास y बराबर मॉड x प्लस 5। दूसरा था आपका माइनस में मॉड के अंदर x माइनस 2 और प्लस था आपके पास x प्लस 7 था। ये था आपके पास, ठीक है। तो अगर बच्चे ये वाला क्वेश्चन था तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नंबर लाइन पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। किस पे ड्रॉ करेंगे? नंबर लाइन। तो आप सभी को पता है नंबर लाइन पे सर इसको ड्रॉ किया है तो मैंने सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? -7 आएगा। फिर क्या आएगा सर? आपका -5 आएगा। और फिर क्या आएगा सर? आपका 2 आएगा। -7 किसकी वजह से आया? लास्ट वाले मॉड की वजह से। -5 किसकी वजह से आया? आपका फर्स्ट वाले मॉड की वजह से। और 2 किसकी वजह से आया? आपका सेकंड वाले मॉड की वजह से। अब देखो बच्चे केस बनाते हैं, है ना। यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या करेंगे, अब हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो टोटल कितना? 1 2 3 4 टोटल। तो x सबसे पहले x ग्रेटर देन 2 बनाया। तो जैसे ही बच्चे कभी भी मैं अगर x ग्रेटर देन 2 लेता हूं ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मैंने 2 लिया तो आप x की वैल्यू 2 से कोई बड़ी ले लो। x की वैल्यू आप दोबारा सुन लो, कुछ बच्चे गलतियां कर रहे थे, और एक बार इसको दोबारा सुनो। मैंने क्या बोला कि सर अगर मुझे x ग्रेटर देन 2 के लिए इसको डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले x की वैल्यू 2 से बड़ी लूंगा। कोई भी 2 से बड़ी वैल्यू ले लो। तो कोई भी 2 से बड़ी वैल्यू लिया आपने, मान लो लिया x की वैल्यू, यहाँ पे मान लो आपने 3 लिया। जैसे अगर आपकी x की वैल्यू आपने 3 लिया तो पहला वाला मॉड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा सर? आपका 10 आ जाएगा। जो आपने x की वैल्यू लिया ना बच्चे 3, ये केवल ये डिसाइड करने के लिए है कि ये वाला जो मॉड है ये प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ ओपन होगा। अब जैसे ही मैंने बोला कि चलो भाई मैंने x ग्रेटर देन 2 की वैल्यू 3 ले ली थी, तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप 2 से बड़े कोई भी वैल्यू डालो हमेशा वो पॉजिटिव ओपन होगा। लो भाई मैंने इसको पॉजिटिव ओपन कर दिया। दूसरे वाले को भी मैंने सर आपका पॉजिटिव के साथ, क्योंकि माइनस तो पहले लगा है, तो पॉजिटिव के साथ, और लास्ट वाले ब्रैकेट को भी पॉजिटिव के साथ ओपन कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये x और ये x, 2x माइनस x बचेगा। ये प्लस का 5, ये प्लस का 7, 12 हो गया। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 14 आ जाएगा। समझा?
अब दूसरा बच्चे ले लेते हैं एक्स की वैल्यू 2 से लेके -5 तक। कहां तक ले लेते हैं बच्चे आपका 2 से लेके -5, ये दूसरा वाला। अब बताओ बच्चे 2 से लेके -5 कोई वैल्यू बोलो जो हम चूज कर सकते हैं। 2 से -5 कोई वैल्यू बोलो, 2 से -5 कोई वैल्यू बोल दो बच्चे जो हम लोग ले सकते हैं। तो बोलेगा 2 से -5 की कोई भी एक वैल्यू बोल दो आप अपने मन से। -5 से 2 के बीच की कोई भी एक वैल्यू बोलो बच्चे। 0, हाँ बेस्ट है, 0 तो सबसे अच्छा इंसान होता है, तो मैंने 0 लिया। 0 लेते ही पहली वाली क्वांटिटी क्या आ गई, पॉजिटिव। तो पहले वाले को बच्चे मैंने आपका मॉड को प्लस के साथ ओपन किया। दूसरी वाली क्वांटिटी आपने 0 रखा तो सर यहाँ आ गया -2। तो -2 का मतलब क्या, निगेटिव, तो मुझे माइनस के साथ ओपन करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और मैंने लास्ट वाला ब्रैकेट रखा 0। 0 + 7 कितना आता है, 7 आता है। इसका क्या मतलब हो गया सर, वो भी प्लस है तो x + 7 आ जाएगा। तो ये दूसरा डेफिनेशन आ गया, x 3x 7 और ये माइनस का 10 आ गया, समझा। अब आ जाओ तीसरे डेफिनेशन के पास, y बराबर क्या है तीसरा, -7 से लेके आपका x की वैल्यू कहां तक, माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया, माइनस, सही लिखा था, x की वैल्यू -7 से लेके -5 तक। इक्वालिटी देखो, 2 पे इक्वालिटी यहां लगा दिया तो -5 के यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह लगा, यहाँ लगा। अब -5 और -7 के बीच आप कोई वैल्यू लो, तो मैंने ले लिया, चलो सर -6 ले लिया। -6 रखते ही पहला वाला मॉड माइनस आ गया, तो मैंने उसको प्लस माइनस के साथ ओपन कर दिया। ये वाला मॉड -6 रखो तो -6 -2 -8, मतलब अगेन इसको माइनस के साथ ओपन करना पड़ेगा, लो कर दिया। लास्ट वाला रखा तो -6 + 7, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 1, ये प्लस का मॉड x + 7 आ जाएगा, समझा। ये y बराबर कितना आ गया, ये x और ये x 2x, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो केवल x बचेगा। ये आपका -2, ये प्लस का 7, तो कितना हो गया सर आपका प्लस का 5, और ये अंदर जाके क्या हो जाएगा आपका -5, तो 0 आ गया। तो ये आ गया आपका दूसरा। लास्ट डेफिनेशन आपकी बच्ची कहां से बच्चे, जब x की वैल्यू -7 से छोटी हो जाए। तो मैंने इक्वालिटी का साइन यहां लगा दिया, यहां लगाना तो यहां लगा दो, यहां लगाना तो यहां लगा दो। तो ये वाला मॉड -7 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। तो y बराबर क्या आ गया आपका x + 5 माइनस के साथ, ये माइनस माइनस क्या आ गया आपका प्लस, तो x -2 आ गया, और माइनस का x -7 आ जाएगा। अब देखो -x + x तो 0, ये बचा आपका माइनस का x। हाँ मैंने माइनस के साथ ओपन किया ना बच्चे, सेकेंड वाले को मत देखो, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चे, प्लस हो गया, समझा। क्लियर बच्चे, माइनस माइनस प्लस में या निगेटिव देख रखा है, तो माइनस माइनस पहले प्लस कर दिया मैंने इसको। क्लियर, समझ गई। -x, ये -2 है, ये -5 है, -2 और -5 कितना हो गया, -7 हो गया। क्लियर बच्चे, बच्चे क्लियर, तो यहाँ प्लस है बच्चे, क्लियर, -14 आ जाएगा, x < -7। चलो क्लियर, एक बार नोट डाउन कर डालिए, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ डालो एक बार, किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ डालो सभी लोग। पूछ डालिए बच्चे, किसी को कोई भी डाउट हो तो। समझा सभी को, कोई भी डाउट हो बच्चे तो पूछ लो, गलती नहीं करनी है इसमें, हम टाइम दे रहे हैं काफी, तो गलती नहीं करोगे। जल्दी से एक बार कोई भी डाउट हो तो पूछ डालना।
नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा एक बार। हाँ, इसी में थर्ड या अगला बच्चे, इसी में या अगला क्वेश्चन? अभी थर्ड करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। इसी में बोल रहे हो या आप अगला थर्ड वाला बोल रहे हो? ये वाला बोल रहे हो क्या? दिस वन माइंड, ये वाला पार्ट बच्चे, ये -7 से -5 वाला। यस, देखो -7 से -5 की बच्चे आप कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी। -7 से -5 के बीच में क्या आएगा? -6 आएगा। मैंने x की वैल्यू -6 डाला, तो -6 + 5 कितना होता है बच्चे आपका? -1। तो ये वाला मॉड किसके साथ ओपन होगा? माइनस के साथ। तो देखो मैंने माइनस के साथ ओपन किया, यहां डालो माइनस, -6 डाला, -6 -2 माइनस का 8 आ गया, मतलब अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है। तो अंदर वाली क्वांटिटी अगर निगेटिव तो माइनस के साथ ओपन करोगे, एक माइनस पहले से है और माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। तो ये x -2 आ गया। अगला वाला क्वांटिटी जैसे ही -6 डाला तो -6 + 7 प्लस का 1। इस वाले मोड को किसके साथ ओपन करना पड़ेगा? +1 के साथ ओपन करना पड़ेगा। समझा? क्लियर? क्लियर? गलती समझ गए ना? चलिए नोट डाउन कर डालिए बच्चे जल्दी से एक बार। कोई दिक्कत रहेगा किसी को तो बता दीजिएगा, किसी भी पार्ट में। देखो इसमें दिक्कत आएगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। आप एकदम स्टार्टिंग में नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो दिक्कत आएगी। आप जितना ज्यादा क्लियर करते जाओगे चीजों को, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत आ रहा है, बट वही है कि एकदम नया पार्ट पढ़ रहे हो। कुछ ऐसा नहीं पढ़ रहे हो कि एकदम पुराना कुछ चीजें पढ़ रहे हो, नई चीजें पढ़ रहे हो। दैट्स वाई आपको थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, और उसको बस आपको क्लियर करते रहना है चीजों को, तो आपको कोई फिर प्रॉब्लम आगे नहीं आएगा। समझ गए बच्चे? डन? लिख लिया सभी ने? जो भी बच्चे नए ज्वाइन हुए होंगे मेरे को एक बार मैसेज कर लेना पर्सनली। व्हाट्सएप ग्रुप में देखना मेरा नंबर लिखा हुआ होगा, मेरे को पर्सनली मैसेज जरूर कर लेना। जो भी बच्चे अगर नए ऐड होते हो तो, अभी कोई ऐड हुआ होगा तो एक बार आप जरूर मैसेज कर लीजिएगा। चलो हो गया पहला क्वेश्चन सभी का? डन एवरीवन? चलिए आ जाइए, थर्ड देखते हैं, फिर सेकेंड वाला देखेंगे आपका। ठीक है, तो मुझे आप लोग थर्ड वाला ना आप ही लोग बताओगे, तो आ जाओ थर्ड वाला करते हैं। y बराबर, आपका क्वेश्चन ही मैं भूल जाता हूँ बार बार। क्वेश्चन है आपका 2 टाइम x - 7, ठीक, 2 टाइम x - 7 प्लस 3 टाइम x + 4। जल्दी से आप लोग बताओगे नंबर लाइन पे मैं कौन सी दो वैल्यू रखूं? नंबर लाइन पे मैं कौन सी वैल्यू रखूं आपका? जल्दी से बताओ बच्चे। इतना आपने कर रखा है, इतना क्वेश्चन देख लिया, नंबर लाइन पे जल्दी से बताओ। 7 यहां आ जाएगा, -4 का यहां आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब बच्चे, बिल्कुल सही, सभी का सही है। 7, -4 बिल्कुल करेक्ट बच्चों। अब आ जाते हैं 3, ये वाला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 वाला पोर्शन आ जाओ। तो y जल्दी से मुझे बताइएगा, पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ ओपन करूं? पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन किया जाए या माइनस के साथ? आप बताइए जल्दी से। प्लस के साथ, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही सोचा। पहला वाला मॉड हम क्या करेंगे? प्लस के साथ। तो 2 टाइम x - 7 प्लस दूसरा वाला मॉड किसके साथ ओपन करूं? दूसरा वाला मॉड प्लस के साथ, तो 3 टाइम x + 4। सिंप्लीफाई करो,
तो 2x और 3x कितना आ गया आपका 5x आ गया, माइनस का 14 प्लस का 12, माइनस का कितना आ गया 2 आ गया, समझ गए। तो ये आपको मिल गया पहला वाला। तो मतलब अगर सर मैं x ग्रेटर देन 7 की बात करूं तो सर ये वाले पोर्शन में मुझे सर जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या होगा, y बराबर 5x माइनस 2 होगा। क्लियर। अब दूसरा पोर्शन लेते हैं, जब x की वैल्यू 7 से लेके -4 है, चलो x की वैल्यू 7 से लेके -4, कोई भी वैल्यू आप अपने से हिसाब से चूज करो और मुझे बताओ कौन सा ये वाला जो मॉड है वो कैसे ओपन करोगे। पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ करूं? पक्का माइनस के साथ, सभी लोग बोल रहे हो माइनस के साथ, कर दे माइनस के साथ। चलो माइनस के साथ मैंने कर दिया, तो 2 टाइम x माइनस 7। अब ये वाले मॉड के पास आ जाओ, सेकेंड वाले मॉड के पास आओ, जल्दी से बताओ मुझे सेकेंड वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करें या माइनस के साथ? प्लस के साथ, बिल्कुल सही जवाब बच्चे। सर दूसरा वाला प्लस के साथ कर दो, ये माइनस का 2x और ये 3x, ये कितना आ जाएगा बच्चे आपका प्लस का x आएगा। अब याद रखो जब ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई होता है ना तो दोनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है, केवल पहले वाले से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अंदर वाली क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई करोगे। तो -2 और माइनस का 7 प्लस का 14, याद रखिए -1 इंटू -1 प्लस का 1 होता है। तो ये -2 इंटू -7 प्लस का 14, 3 इंटू 4 कितना आ गया आपका प्लस का 12, और 14 प्लस 12 26 आ गया। तो मतलब सर ये वाले रीजन में y बराबर x प्लस 26 आएगा। अब आ जाओ लास्ट रीजन, जब x की वैल्यू -4 से छोटी है। जल्दी से मुझे बताइए x की वैल्यू अगर -4 से छोटी है तो मैं पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ ओपन करूं? पक्का सभी लोग बोल रहे हैं माइनस के साथ, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, आप बिल्कुल सीख गए माइनस के साथ। अब दूसरा वाला मॉड बताइए, प्लस के साथ करें या माइनस के साथ? दूसरा वाला मॉड प्लस के साथ या माइनस के साथ? बिल्कुल सही जवाब बच्चे, माइनस के साथ कर देते हैं। चलिए तो देखिए माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 5x, y बराबर माइनस का 5x आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ये आ गया माइनस का, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 14, ये हो गया माइनस का 12, ये बचेगा माइनस का प्लस का 2 बचेगा। तो सर ये वाले रीजन में आ गया y बराबर माइनस का 5x प्लस 2। समझा? क्लियर? सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? जो भी मेरे हिसाब से कल दिक्कत रही होगी वो भी मेरे हिसाब से क्लियर हो जा रहा है अभी आज अच्छे से। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर डालिए। हो गया सभी का? नोटेड एवरीवन? नोटेड? चलिए नोटेड। अब आ जाओ सेकंड वाला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² माइनस 5x और x² माइनस 3x। ठीक है, तो y बराबर मॉड के अंदर x² माइनस 5x प्लस 4 और बीच में प्लस है x² माइनस का 3x प्लस 2, ये देके रखा है बच्चे। नंबर लाइन पे आ जाते हैं, पहले वाले मॉड के वजह से नंबर लाइन पे आएगा 1 आएगा और 4 आएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है।
मेरे हिसाब से ये सभी को समझ में आ गया होगा। जीरो कर दो अंदर वाले मॉड को, दूसरे वाले मॉड को बच्चे मैंने जीरो किया। जैसे ही जीरो करोगे तो यहाँ पे आपका बच्चे कितना आएगा, एक आएगा आपका सर वन, वन तो सर आपका लिखा हुआ है, दूसरा आपका सर टू आ जाएगा, तो आप टू को दोबारा लिख दीजिए। क्लियर। अब आ जाते हैं सर आपको कितने रीजन है, एक दो तीन फोर, 1 2 3 4, टोटल कितने रीजन आपके, 4 है। तो मतलब टोटल मेरे को 4 बार इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो लो भाई मैं सबसे पहले ब्रेक करता हूं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाए, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिया, जैसे ही आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिया, कोई भी 4 से बड़ा नंबर अपने मन में सोच सकते हो, सोच लो। तो मैंने लिया, मान लिया बच्चों, चलो मैंने 5 ले लिया 5 यहां पे पुट करो, तो 25 माइनस 25 प्लस 4, तो ये पहला वाला मॉड क्या आ गया बच्चे, आपका प्लस आ गया। तो y बराबर क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4, पहला मॉड, प्लस यहां रखो 5, तो 25 प्लस 2 27 माइनस 15 12 आ गया। तो दूसरा मॉड भी क्या आ गया सर आपका, प्लस आ गया। तो ये जब बच्चे अगर अंदर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ना, तो वो आपका अंदर ना क्वाड्रेटिक ही रहेगा। हमने जीरो करके क्या किया कि हमने ये देखा जीरो करके बच्चे कि आपकी नंबर लाइन पे क्या रहा है, वहां पे हमारा काम खत्म, वहां पे हमारा काम क्या हो गया बच्चे, आपका खत्म हो गया। हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद आपका, ठीक है। तो y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8 आ गया, और 4 प्लस 2 कितना आ गया सर आपका, 6 आ गया। समझा। अब आ जाओ बच्चे दूसरा, ये वाला रीजन तो आपका हो गया। अब बात करते हैं दूसरा रीजन। तो सर x की वैल्यू जब 4 से लेके 2 के बीच में हो, 4 में मैंने इक्वालिटी ऊपर लगा दिया है, यहां नहीं लगाऊंगा, यहां पे मैंने इक्वालिटी 2 पे लगा दी। चलो बच्चे, अब जल्दी से मुझे एक बार आप लोग बताओ, पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ करूं, पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ, आप लोग सोच के आंसर दीजिएगा सभी लोग। पक्का सभी लोग बोल रहे हैं प्लस के साथ ओपन करें, सभी लोग, चलो 2 लोगों ने बोला, बाकी लोग बताओ। हाँ तनवीर ने भी 2 बोला, साहिल ने भी बोल रहा है कि पहला वाला, चलो सर आप प्लस के साथ कर दो। चलो 4 लोग बोल रहे हो, 5वां भी बोल दिए, 6ठा भी बोल दिया गया। बिल्कुल बच्चे, इसको हम प्लस के साथ ओपन करेंगे, क्योंकि आप 3 रख के देखो, जैसे ही आप 3, 1 मिनट, आप एक बार 3 रख के देखो, पहले आपने जैसे 2 से 4 कोई नंबर लो, 3 लिया, तो ये आ गया सर आपका 9, ये सर 9 प्लस 4 कितना आ गया सर आपका 13, और आपने यहाँ 3 रखा तो -5 इंटू 3 -15, ये आ गया सर आपका 13 माइनस 15, माइनस का 2 आ रहा है बच्चे। तो मैं इसको प्लस के साथ नहीं करूंगा, माइनस के साथ करूंगा। प्रतीक सही बोला, इसको हम करेंगे माइनस के साथ ओपन। वैल्यू रख के देखना है, आप ऐसे डायरेक्टली देख के नहीं बोल सकते कि सर इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या होगी, मुझे वैल्यू रख के देखना ही पड़ेगा हमेशा। अब मैंने रखा सर इसमें 3 रखा, तो 3 रखो, जैसे 3 रखे, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, 0 प्लस 2 प्लस का 2, ये सर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, फिर यहाँ पे सर माइनस अंदर मल्टीप्लाई किए तो 5x माइनस का 3x, तो कितना बचेगा आपका 2x बचेगा, यहाँ -4 यहाँ +2, तो माइनस का 2 बचेगा। तो ये दूसरा आपके पास ये आया। समझा, क्या ये पॉइंट समझ में आया जो आपने गलती की? क्या बच्चे गलती क्लियर हुई? जो आप जितने लोगों ने पहला वाला प्लस बोला था, आपने वैल्यू देखा ही नहीं कि सर आ क्या रहा है, आपने केवल क्वाड्रेटिक को देख के बोल दिया, नहीं, हमको वैल्यू निकाल के देख के बोलना पड़ेगा। अब आ जाओ तीसरा, x की वैल्यू जब 2 से लेके आपका 1 हो जाए, 2 पे इक्वालिटी ऊपर लगा दिया, इक्वालिटी का मतलब क्या, x की वैल्यू 2 वाला केस, यहां पे नहीं लगाएंगे, नीचे वाली पे लगा लेंगे इक्वालिटी। मतलब समझ में आया ना इक्वालिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, इक्वालिटी का मतलब समझ में आया ना? ये मैंने बार बार इक्वालिटी बोल रहा हूँ कि सर एक जगह लगाओगे, दोनों जगह नहीं लगाओगे। इक्वालिटी का मतलब समझ में आया? इक्वालिटी का मतलब क्या है, इक्वल वाला केस। कौन सा केस बच्चे आपका, इक्वल वाला केस। क्लियर, समझा, क्लियर है ना? बोलो यस या नो। यस, चलो अब आ जाओ 1 से 2। अब जैसे बच्चे 1 से 2 आया तो मुझे आप लोग बताओ पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ करूं? सोच के 1 से 2 कोई भी वैल्यू ले लो, 1 से 2 उसका हाफ 3/2 ले लो,
3/2 लेके देखो कि सर क्या आ रहा है, और आप सोचो, मैं दोनों ब्रैकेट एक बार लिख देता हूं, फिर केवल माइनस और प्लस लगाएंगे आपका। जल्दी से मुझे एक बार आप बताइए कि सर मैं किसके साथ आपका ओपन करूं, प्लस के साथ ओपन करूं या माइनस के साथ ओपन करूं, आप बताइएगा मुझे। 1 नहीं, 1 बच्चे इसलिए नहीं लेंगे ना दिव्या, क्या होगा दिक्कत, 1 रखने पे ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 1 रखने पे ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा ये प्लस, ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। समझ में आया कि क्यों मैं इक्वालिटी वाला साइन मैंने हमेशा क्यों बोला कि बीच का नंबर लेना या उससे ज्यादा का नंबर लेना, क्योंकि 1 लेने पे ना ये वाला पॉइंट आपका 0 हो गया, तो 0 को हम नहीं बता, क्योंकि 0 ना तो आपका पॉजिटिव नंबर होता है ना तो आपका निगेटिव नंबर होता है, दैट्स वाई मैं उसके बारे में कमेंट पास नहीं कर पाऊंगा। समझा? चलो बताओ एक बार, आप जल्दी से बताओ। पहला वाला बच्चे सभी लोग बोल रहे हैं सर आपका निगेटिव बोल रहे हैं, ओके बच्चे, 2 लोगों ने बोला निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है। मैं एक बार 3/2 रख के देखता हूं, तो सर ये आ गया आपका 9/4, सर ये आ गया आपका 15/2, और ये आ गया सर आपका 4, तो 9/4 पक्का निगेटिव आएगा, बिल्कुल सही। तो पहला वाला माइनस के साथ, अब यहां रखे हुए देखो। दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला मॉड बताओ कि सर कैसे ओपन करें। सेकेंड वाला मॉड 9/4 माइनस का 9/2 और प्लस का 2। दूसरा वाला मॉड बताओ, निगेटिव या पॉजिटिव, दूसरा वाला मॉड, दूसरा वाला मॉड निगेटिव या पॉजिटिव, देख के वैल्यूज कैलकुलेट करके देखो। ये आया आपका 4.5, ये है 2, ये आएगा 2.25, तो 2 प्लस 2.25 4.25, और ये माइनस का 4.5, तो निगेटिव आया, तो दूसरे वाले मॉड को भी माइनस के साथ ओपन करोगे। समझा? क्लियर? तो y बराबर क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8x, माइनस का 4 माइनस का 2, तो माइनस का 6। ये आपका आंसर आ गया, ये दूसरा वाला केस, तीसरा वाले का। समझा? क्या बच्चे सभी को समझ में आया? क्लियर? गलती समझ गए ना? आपने कैलकुलेट अच्छे से नहीं किया था, दैट्स व्हाई। चलो अब लास्ट वाला बताओ। लास्ट वाला तो एकदम बच्चों का खेल है। लास्ट वाला, लास्ट वाला कौन सा पार्ट बचा आपका, जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। लो भाई मैंने x की वैल्यू 1 से छोटी ले ली, जल्दी से बताओ। पहला वाला ऊपर लिख रहा हूं ना, नीचे जगह नहीं बचा मेरे पास, तो जल्दी बताओ। पहला वाला मॉड 0 ले ले, बस 0 डाल के देख लो। पहला वाला मॉड सभी लोग बोल रहे हैं प्लस के साथ, बिल्कुल सारे सही बोल रहे हो। दूसरा वाला मॉड, दूसरा वाला मॉड बताओ प्लस के साथ या माइनस के साथ, दूसरा वाला मॉड प्लस के साथ या माइनस के साथ, वो भी प्लस के साथ। एक्स डायरेक्टली कर दूं क्या, तो 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6, ये इसका आंसर है। समझ गए? ये लास्ट वाले का। क्लियर? अब मेरे हिसाब से सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर हुआ जितना अभी मैंने ये बताया। जो कल का पार्ट हमने डिस्कस किया था कि सर मॉड को कैसे डिफाइन करना है, कैसे क्या करना है, समझा? जो भी आप गलती कर रहे थे। क्लियर बच्चे? चलिए वेरी गुड। इक्वालिटी बच्चे आप कहीं भी लगा दो, अनुष्का आप क्या करो, इक्वालिटी कहीं पे भी लगा दो आप। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने 4 पे मैंने यहाँ पे लगाया, मतलब इक्वालिटी का मतलब बच्चे क्या होता है कि आप देखो यहाँ पे अगर आप 4 डालोगे ना, तो 4 डालने पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। जैसे आपने यहाँ पे 4 डाला, जैसे आपने यहाँ पे इक्वालिटी लगाया या आपने यहाँ पे लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक जगह डाल के रख दो। जैसे 4 डालो, तो 4 डालने पे यहाँ पे कितना आ रहा है, एक्स बराबर, एक बार आप 4 डालो यहाँ पे, तो 4 डाला, तो 4 डालने पे आएगा ये 2 इंटू 16 आ गया, 8 इंटू आपका 4 आ गया, और प्लस में 6 आया, तो 2 इंटू 16 कितना हो गया सर, 32, और 4 इंटू 2 कितना हो गया, 32, तो ये कट गया, तो आंसर बचा 6। अब यहाँ पे एक बार आप 4 डालो, तो एक्स बराबर आपने यहाँ 4 डाला, तो 4 डालने पे सर यहाँ पे देखो ये आ गया सर 8 माइनस 2, सर आपका यहाँ पे भी क्या आ गया, आपका 6 आ गया। तो दोनों जगह वैल्यू सर आपका सेम आ रहा है, दोनों जगह। तो आप सर कहीं पे भी रख दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वालिटी का साइन यहाँ भी लगा दिया चलेगा, यहाँ भी लगा दिया तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे 2 पे देखो, 2 पे मैंने यहाँ पे लगाया, समझा? तो अगर आप यहाँ पे 2 डालो, जैसे अगर आप x बराबर आपने सर यहाँ पे 2 डाला, तो 4 माइनस 2 ये 2 आएगा, और देखो बच्चे यहाँ पे भी आप x बराबर 2 कैलकुलेट करो, तो 2 डालोगे तो ये माइनस का 2 इंटू 4 आ जाएगा,
ये प्लस का 8 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। 8 इंटू 2 कितना आ गया 16, माइनस का 8 माइनस का 6, तो ये आ गया प्लस का 2। तो देखो दोनों जगह पे x बराबर 2 डालने पे सेम वैल्यू आ रही है, तो मैं इक्वालिटी का साइन कहीं पे भी लगा सकता हूँ। हाँ, केवल एक जगह लगाइएगा, दोनों जगह मत लगाइएगा। एक रूल ये बोला जाता है, रूल में ये रहता है कि सर हम एक जगह लगाएंगे, दोनों जगह नहीं लगाएंगे। समझ गया अनुष्का? बाकियों को भी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये चीज कि सर इक्वालिटी का मतलब क्या है। चलिए जल्दी से इसको लिख डालिए, जल्दी से इसको लिख डालिए। हो गया? चलो एक और दें क्या? ट्राई करोगे एक क्वेश्चन? आप ट्राई करोगे ऐसा वाला क्वेश्चन एक और दूं मैं? बोलो, दे क्वेश्चन, बाकी लोग बोलिए। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है आपको। ये लीजिए, अगला करिएगा। अगला है x प्लस टू, एक्स प्लस टू ले लेते हैं, और साथ में मैंने यहां माइनस लगा दिया, और यहां पे ले लिया मैंने आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ले लेते हैं। चलो अब बताओ जल्दी से। करो। पूरा तरीका बच्चे जो मैंने सिखाया है आपको, तरीका वही रखना है, कोई चेंज नहीं रहेगा तरीका में, ये चीज याद रखिएगा। मेथड इज ऑलवेज सेम। कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है बच्चे, कांस्टेंट नहीं दिया मैंने। मैंने बस डायरेक्टली इसी को जीरो कर देना, यहां से वैल्यू आ जाएगा। जीरो करोगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगा बच्चे। समझ गए? सेम तरीके से। कोई मुझे बताएगा आप नंबर एक, मैं बस एक आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं, बाकी लोग ही मेरी हेल्प कर दो। नंबर लाइन पे मैं कौन कौन से नंबर ड्रॉ करूं? नंबर लाइन पे मैं कौन कौन से नंबर लूं? नंबर लाइन पे बस मुझे नंबर लाइन पे आप नंबर बता दो। 2 लिया,
-2 लिया, ओके, एक ले लिया, -2 ले लिया, एक 2 लिया, बिल्कुल करेक्ट। जीरो नहीं लोगे क्या बच्चे, जीरो नहीं लोगे? हाँ, जीरो भी आएगा इसके वजह से। तो अगर आपने किया तो x बराबर -2 आएगा। अब इसके वजह से देखो, x -2, तो एक आएगा x बराबर 0 और एक आएगा x बराबर 2। जीरो भूल गए आप, समझा? चलो अब करो, अब आप लोग करो। करेक्ट, 2 और 0। सोचो, अब आराम से कर लोगे पूरा, मेरे को उम्मीद है आप लोगों से अच्छे से आप लोग कर डालोगे। टाइम लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट सही करना। इसको ओपन करने आ जाएगा ना तो बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि सर मॉड को, बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आता था लास्ट ईयर, तो मॉड ओपन करने अच्छे से आना चाहिए। बच्चे आज मैं आपको ना एक डीपीपी टाइप का दूंगा, ठीक है? एक आज बच्चे मैं आपको एक डीपीपी टाइप का दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा। चलो डन हो गया प्रतीक का, गुड प्रतीक। वेट करते हैं बाकी होगा। डन, चलो वेरी गुड। चलिए काफी लोगों का हो गया, मैं एक बार बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 2 से बड़ा तो पहला वाला मॉड प्लस के साथ ओपन, दूसरा वाला मॉड भी प्लस के साथ ओपन। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग एक बार अपने हिसाब से खुद से मैच कर लीजिएगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर, आंसर भी डायरेक्टली आएगा ना यहाँ पे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3x और प्लस का 2, ये आ गया पहला वाला, ठीक है? अब आ जाओ दूसरा वाला डिस्कस करते हैं। जब x की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच ले लेते हैं, तो 0 से 2 1 ले लिया मैंने। जैसे अगर आप 1 लोगे तो पहला वाला जो मॉड है वो आपका प्लस के साथ, तो y बराबर x प्लस 2 आ जाएगा। आपने यहां रखा तो माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब आ गया ये दूसरा डेफिनेशन आपके पास आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये आ गया आपका दूसरा आ गया, ठीक है? अब लास्ट, अब बात करते हैं सर तीसरा वाला। मैंने -2 से 0 के बीच लिया, तो अगर मैं -2 से 0 के बीच लूंगा, कोई भी नंबर अगर मैं ले लूं -2 से 0, -1 ले लिया, तो पहला वाला मॉड अभी भी आपके प्लस के साथ, -2 से 0 अगर आप ले लो तो कोई भी अगर नंबर लो तो ये लोगे तो ये भी आपका प्लस के साथ, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, जब x की वैल्यू 0 से लेके माइनस के 2 के बीच, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। और लास्ट, जब अगर आपकी y, जब आपका, कहाँ लिखूं इसको, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? जब x की वैल्यू -2 से छोटी ले लेते हैं, तो अब जब ये लिया तो ये वाली निगेटिव, तो y बराबर माइनस का x प्लस 2, ये वाला निगेटिव तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3x और माइनस का 2। क्या सभी का यही आंसर आया था? चारों मैच करिएगा, एक ये वाला पोर्शन, एक आपका ये वाला पोर्शन, देन दिस पोर्शन एंड द लास्ट वन।
दिस वन। ऑल करेक्ट, वेरी गुड। समझ गए मतलब आप लोग, वेरी गुड, समझ गए, सभी लोगों को समझ में आ गया है ना, क्लियर। चलिए जल्दी से एक बार नोट डाउन कर डालिए, किसी को किसी पार्ट पे डाउट हो तो पूछ डालो। कोई दिक्कत नहीं है, चारों करना होता है पर कोई दिक्कत नहीं। देखो अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, नंबर लाइन पे ड्रॉ करके ना आप देखा करो कितने रीजन में डिवाइड हो रहा है, कितने पार्ट्स में। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। नहीं, जितने ये जितने नंबर लाइन पे आपने डिवाइड किया ना उतने पोर्शन पे लेना पड़ेगा आपको। जैसे आपने ये यहाँ पे 3 नंबर लाइन पे ड्रॉ किया तो आपके 4 पोर्शन हुए, तो आपको 4 बार ऐसे अलग अलग बनाना पड़ेगा। अगर मान लो बच्चे आप नंबर लाइन पे 2 आया हो, 2 आया होता तो 1 2 3 3 पोर्शन में ड्रॉ करता, 3 पोर्शन अलग अलग ब्रेक करता। अगर केवल एक नंबर लाइन पे आता तो 1 एंड 2 आता, समझा। अगर ऐसी मान लो 4 आ जाते 1 2 3 4, तब मुझे 5 1 2 3 4 5 ऐसे करके, समझा। तो रीजन ये डिसाइड करता है कि आप ये नंबर लाइन पे कितनी ड्रॉ कर रहे हो, इसके बाद आपको बताना पड़ेगा। x बराबर 2, x ग्रेटर देन 2 है ना बच्चे, तो x ग्रेटर देन 2 कोई भी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी में कोई भी वैल्यू आप लोग, मान लो आपने लिया 3, तो 3 + 2 कितना आ गया 5, तो 5 आते वहां नहीं, यहां ये वाला, ठीक है। x की वैल्यू 1 ले लो, 1 लिया, 0 से 2 के बीच कौन सा नंबर आता है 1 आता है ना, तो मैंने ले लिया आपका बच्चे 1, तो 1 + 2 कितना आ गया आपका 3, मतलब पहला वाला पॉजिटिव के साथ। नहीं नहीं, 0 भी लेना पड़ेगा, 0 बच्चे इसके वजह से आया, 0 इसके वजह से आया, इस वजह से हमको 0 भी लेना पड़ेगा, मॉड में 0। नहीं हमें बच्चे, मैंने क्या बोला, इक्वालिटी का साइन यहां लगा दिया क्या आपने, इक्वालिटी का साइन आपने यहां लगा दिया क्या। आप बोलना क्या चाहते हो अनुष्का, आप इक्वालिटी का साइन आपने यहां लगाया या ऊपर, कहीं भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां यहां लगा दो, लो मैंने यहां लगा दिया, इसको हटा दिया मैंने, समझा। नंबर लाइन पे हम, अरे नंबर लाइन पे तो हमने केवल रिप्रेजेंट करने के लिए लिया। देखो नंबर लाइन पे ना हम केवल रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं कि सर हमको केसेस कितने बनाने पड़ेंगे, कितने पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो बच्चे सबसे पहले मैंने इसको 0 करोगे तो x बराबर -2 आएगा, इसको 0 किया तो यहां से दो वैल्यू x बराबर 0 और x बराबर 2 आया, तो -2 यहां गया, 0 यहां गया और 2 यहां गया। फिर मैंने ब्रेक करना चालू किया, सबसे पहले 2 से बड़ा, फिर 0 से 2, -2 से 0 और -2 से छोटा। क्लियर, समझा। अब 1 मिनट में आप बोलिए, क्लियर हुआ। बच्चे बताया तो मैंने आपको, ये कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आपको नंबर लाइन पे कितना लेना है, ये डिसाइड ये करेगा मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी। मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी मैंने 0 किया, जैसे अगर मैं मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को 0 करूंगा तो मुझे एक नंबर यहां से मिल गया, मॉड की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 0 किया तो यहां से मुझे 2 क्वांटिटी मिल गए, तो ये मैं 3 नंबर ले लिया। मैं ये नहीं डिसाइड करूंगा कि मेरे को कितने 2 लेने या 3, ये डिसाइड करेगा मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी। ये अपने लैंग्वेज में लिख लिया करो, मराठी, समझा। क्लियर, अब समझ में आ गया, मेरे हिसाब से अब क्लियर होगा, और नहीं होगा तो एक बार दोबारा नोट्स पढ़ना, क्लियर हो जाएगा अब आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए आ जाइए। कल बच्चे हम लोग ट्रू फॉल्स कर रहे थे, ट्रू फॉल्स में मैंने आई थिंक आप लोगों को कुछ ऐसा बताया था कि सर अगर ए बी से बड़ा हो तो अगर सर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन, ये जो ग्रेटर देन का साइन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसी को अगर आपका अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका, अगर आपने निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन जो होता है
वो पलट जाता है, तो वो आपका ऐसा आ जाएगा। सेम चीज अगर आपका ऐसा हो, अगर a लेस देन b है, थ्योरी आपकी सेम है, अगर ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वालिटी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज रहेगा कि अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो सर आपका साइन पे, ये याद रखो, अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई, तो फिर आपका जो साइन है वो पलट जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में, लेस देन ग्रेटर देन में। समझ गए? ये वाली आपको आई थिंक कल मैंने बताया था। क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर है जो मैंने आपको ये बताया था? बताओ, समझा था? क्या ये समझ में आया था सभी को? चलो, और दूसरा मैंने बच्चे बताया था कि आप लोगों को ये बताया था कि सर अगर a b से बड़ा होगा तो मैं इसको a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर कब लिखूंगा? जब आपका दोनों पॉजिटिव होंगे। कब? a कॉमा b दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव होंगे। और मैंने ये भी बोला था कि सर अगर आपका दोनों के दोनों निगेटिव है, स्क्वायर करते टाइम साइन क्या कर दो आप? चेंज कर दो, अगर दोनों और पॉजिटिव निगेटिव हो तो कमेंट पास नहीं करेंगे। समझ गए? ये भी मैंने कल आपको बताया था। ये वाला पोर्शन आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना वाला पोर्शन? तो कल मैंने ये एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ा जाए? आ जाओ। मैंने थर्ड लिया, चलो ट्रू फॉल्स लिए। ये ट्रू फॉल्स में ही अगला ही चल रहा है हमारा, ट्रू फॉल्स है आपका। मुझे बताइएगा ये ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान से ना सोच के बताना। ट्रू फॉल्स में जो भी नंबर है यहाँ पे, मान लेते हैं कितना, 2 3 हो गया था ना, ये 4th होगा। ट्रू फॉल्स में देखो, ध्यान से आप सोच के बताइएगा। अगर बच्चे आपका a ग्रेटर देन b है एंड दूसरा दे के रखा है बच्चे आपका c ग्रेटर देन d दे रखा है, तो इंप्लाइज दैट a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस डी। ये बताओ मुझे, सोच के बताना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट बताना मुझे, ट्रू है या फॉल्स है। सोचो, जल्दी बताओ। ट्रू है। नंबर देख के देखो, एक बार नंबर लेके देखना खुद से, एक बार नंबर लेके देखना। ऐसे नंबर लेना जिससे अगर ये फॉल्स हो जाए तो, ऐसे नंबर लेके देखना जिससे ये फॉल्स हो जाए। बच्चे अगर किसी को कुछ बोलना होगा ना तो मुझे एक बार बोल देना सर मुझे कुछ बोलना है, मैं आपका ना स्पीकर ऑन कर दूंगा, माइक ऑन कर दूंगा, तो आप बोल भी सकते हो। ये चीज याद रखिएगा। अगर किसी को कभी कुछ बोलना रहा करे तो माइक ऑन कर दिया करो, माइक ऑन करने के लिए बोल दिया करो। क्योंकि मैंने माइक इसलिए ऑफ करके रखा है सभी का कि जिससे किसी को दिक्कत ना हो। बट अगर किसी को बोलना रहा करे तो आप माइक ऑन करने के लिए बोल दिया करो, मैं आपका माइक इंडिविजुअली ऑन कर दूंगा। मेरे पास ये ऑप्शन रहता है। ट्रू है, ओके ट्रू है बच्चे। चलो मान लेते हैं आपकी बात ट्रू है। अभी सोचते हैं, सोचा जाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान से एग्जांपल देखिएगा, ठीक है? चलो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। हाँ, 6 इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा ले लिया -6 इज ग्रेटर देन -8, ये ले लिया। अब मैंने दोनों को ऐड किया, तो आपने ऐड किया, ये आपका आ गया 0, और आपने इधर वाले को ऐड किया तो ये आ गया -8। ये क्या आ गया? -8। क्या ये सही लिखा है? क्या ये सही है? बताओ, क्या ये सही है? क्या क्या 0 -8 से बड़ा होता है क्या? क्या 0 माइनस, अरे 0 -8 से बड़ा होता है। चलो 0 -8 से करेक्ट बड़ा होता है। चलिए बिल्कुल सही लिखा है। अब मैं कुछ आपको ट्रू फॉल्स वाली चीज बताऊं क्या? कुछ ट्रू फॉल्स वाली चीज क्लियर है वाला कि सर 0 -8 से आपका बड़ा होता है, पक्का? चलिए आपने बिल्कुल सही बोला सर, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? वैलिड है। ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपका वैलिड है। बट ये याद रखिएगा, अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि सर अगला मैंने बोल दिया यहाँ पे कि मान लो सर, चलो सर इसी में आपने ये बोल दो कि सर अगर a ग्रेटर देन b है, c ग्रेटर देन d है, तो बच्चे आपका a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस डी, अगर मैं ये लिख दूं ना बच्चे तो ये आपका फॉल्स। ये क्या है बच्चे? आपका फॉल्स आएगा। समझ में आया वाला पॉइंट? क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि इसको आप सब्सट्रैक्ट किए तो 6 - 6 ये 12 आ गया,
आपने इसको किया तो चलो ये वाला तो स्टेटमेंट आपका सही हो जा रहा है, पर बाकी आप कुछ लोगे ना तो स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये एग्जांपल सही हो जा रहा है, कोई और एग्जांपल लोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका बच्चे, गलत आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ 13 ले लेता हूँ, तो 13 लोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? क्लियर बच्चे? क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? तो मतलब एडिशन वैलिड है, ऐसे अगर आपको देके रखा हो तो आपका सर एडिशन वैलिड है। तो हम यहाँ पे लिखने को बच्चे ये लिख सकते हैं कि सर सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इज नॉट वैलिड। ठीक है, जब तक मुझे नंबर के बारे में पता ना हो। क्लियर है? पक्का? मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट, सभी को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसको लिख दीजिए ट्रू फॉल्स को, फिर आगे बढ़ेंगे। एकदम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। इक्वल वाले केस में ना सब वैलिड होता है, इक्वल वाले केस में आपका सब वैलिड होता है। जैसे ही इनइक्वालिटी आती है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, तो वहां मुझे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। उसी चीजों को मैं यहाँ पे भी आपका डिस्कस कर रहा हूं। तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। डन बच्चे? बच्चे डन? बच्चे डन? वेट, ठीक है, नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो। दोनों निगेटिव लिए इसमें, ऊपर वाले में बोल रहा है या नीचे वाले में बोल रहा है? ऊपर वाले में बोल रहा है या नीचे वाले में? कौन से में? दोनों निगेटिव लिए, तभी भी वैलिड है। एडिशन हर जगह वैलिड है, एडिशन इज वैलिड, एडिशन इज वैलिड, एडिशन इज वैलिड, एडिशन इज वैलिड। सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आपका वैलिड नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा आप। जैसे आप ले लो माइनस का 2 ग्रेटर देन माइनस का 6 आ गया, आपने दूसरा ले लिया सर माइनस का 3 ग्रेटर देन माइनस का 5 ले लिया। अब दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड माइनस का 5 आएगा, राइट साइड माइनस का 11 आएगा। तो देखो बच्चे अभी भी ये वैलिड है, अभी भी ये क्या है आपका वैलिड है। तो एडिशन वैलिड रहता है, सब्सट्रैक्शन वगैरह वैलिड नहीं रहते आपके। सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये वैलिड नहीं रहेगा अगर आपका दो अलग अलग इनइक्वालिटी दे दिया और उसको अगर मैं एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करने जाऊं तो। क्लियर? समझ गया? राइट साइड तो प्लस हो ही नहीं पाएगा, अगर इधर तो निगेटिव लेगा तो इधर पॉजिटिव कैसे ले सकता है? फिर तो आपका स्टेटमेंट ही गलत है, आपने जो पहले स्टेटमेंट लिया वही गलत ले लिया, तो आगे कैसे जाएंगे? अब स्टेटमेंट भी तो सही लेना पड़ेगा ना मुझे। गलत स्टेटमेंट से मैं, गलत स्टेटमेंट लोगे तो गलत ही होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा गलत स्टेटमेंट से सही आ जाएगा। चलिए एक ना मुझे ये ट्रू फॉल्स बताइएगा ध्यान से, मैं दो लिख रहा हूं, एक साथ दो लिख रहा हूं, मुझे आप ये बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक लिखा a प्लस बी ग्रेटर देन ए, ये सेम चीज लेस देन के लिए भी वैलिड रहेगा, ये चीज याद रखिए। मैं केवल एक साइन भी लेकर रहा हूं, लेस देन के लिए भी सारी चीजें वैलिड रहेगी। और मैंने लिखा ये, और मैंने बोला इंप्लाइज टू बी ग्रेटर देन सी, एक ये लिखा। और बच्चे मैंने एक आपका ऐसे लिखा, एक ऐसे लिखा। अब बताओ मुझे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है? बताओ, सोचो एक बार। कौन सा ट्रू? सेकेंड ट्रू है, यहां माइनस नहीं है ना, ये ऐसी है, सेकेंड ट्रू है। ओके चलो,
पहला वाले के बारे में सोचो, पहला बारे के बारे में सोचा जाए, सोचो। ओके, फर्स्ट ट्रू बोला जा रहा है, दोनों ट्रू, फर्स्ट ट्रू, ओके फर्स्ट ट्रू बोल रहे हो, फर्स्ट ट्रू है, ठीक है। सेकंड के बारे में, सेकंड के बारे में पहला ट्रू है, यस पहला इज राइट, फर्स्ट इज राइट। ऐसे आप अगर प्लस में देके रखा रहे तो आप कट कर सकते हो, जैसे ये और ये क्या हो गया आपका कट हो गया, और फिर आपका बी ग्रेटर देन सी आ गया, प्लस में देके रखा रहे तब आपका वैलिड, तब आपका वैलिड है, बोथ ट्रू। दूसरा बच्चे आपका फॉल्स है, दूसरा बच्चे आपका फॉल्स है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज वी डोंट नो द साइन ऑफ ए, मुझे ए के साइन के बारे में मुझे नहीं मालूम है कि सर ए आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आप एग्जांपल समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 6 ग्रेटर देन 4, लिखा मैंने क्या किया, दोनों जगह से 2 से, एक्चुअल में क्या क्या रहा हूं मैं यहाँ पे, ए से दोनों जगह डिवाइड कर रहा हूं। एक्चुअल में यहां आया कैसे, सर ए कॉमन है, आपने दोनों जगह ए से डिवाइड कर दिया तो ए और ए आपका कट गया, तो आपका बी ग्रेटर देन सी आ गया। चलो बच्चे मैंने यहाँ 2 से दोनों जगह डिवाइड किया, जैसे आप डिवाइड करोगे तो 3 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। अब बच्चे मैंने क्या किया, 6 ग्रेटर देन 4 है, मैंने क्या किया -2 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया। जैसे ही -2 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड वाला -3 बचेगा, राइट साइड वाला -2 बचेगा। अब मुझे बताओ क्या स्टेटमेंट सही है, अब ये गलत आ गया ना, क्या -3 -2 से बड़ा होता है, क्या नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई अगर मुझे कभी भी ऐसे इसको कट करना है, कभी भी मुझे ऐसे बच्चे आपका कट करना है, तो मुझे साइन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मुझे बच्चों, आपको साइन की, सर ए आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर बच्चे आपका पॉजिटिव है ना, तब आप कट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉजिटिव नंबर है तो आप कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट अगर निगेटिव नंबर है ना, तो फिर उसमें दिक्कत आएगा। जब निगेटिव नंबर को आप कट करोगे तो मुझे साइन को पलटना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको साइन को पलटना पड़ेगा। समझ में आया, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने आपको अभी बोला, समझा। क्यों ये आपका गलत है, क्योंकि मैं बच्चे ए के साइन के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है कि सर वो पॉजिटिव है या आपका निगेटिव है। समझ गए, क्या ये चीज क्लियर है सभी को, पक्का बताइए। समझ गए, हम अगले टॉपिक का बेस बनाना चालू कर रहे हैं, अगर हो जाए तो बता दीजिएगा। देखो मैंने क्या बोला, 6 ग्रेटर देन 4 है, मैंने क्या किया -1 मैंने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड से डिवाइड नहीं समझ रहा है, 1/2 से मल्टीप्लाई समझ जा, 1/2 से मल्टीप्लाई समझोगे तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 3 आएगा, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2 आएगा। मैंने इसको क्या किया, -1/2 से मल्टीप्लाई किया, -1/2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा और -2 आएगा। क्या -3 -2 से गलत होता है, बड़ा होता है क्या, नहीं, ये आपका गलत आ जाएगा। दैट्स व्हाई अगर मुझे ए के बारे में साइन नहीं मालूम है तो मैं ऐसे कट नहीं करूंगा, ये और ये आपका कट नहीं करूंगा। समझा, क्या साहिल क्लियर, समझा, क्लियर है, चलो नोट डाउन हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्या नोट डाउन हो गया सभी का अच्छे से। चलिए आ जाइए अगला पढ़ते हैं, एक नोट लिखिएगा, एक नोट है,
अरे तो माइनस लेके भी देखेगा तो गलत आएगा, करके देख, खुद से देख, खुद से देख एक बार, ये चीजें खुद से करके देखना, समझ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे बताना, खुद से करके देख एक बार। क्लियर? नंबर सही लेना बस, इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो लेगा ना वो खुद से पहले करके देखा कर। अगर कभी भी ऐसा कंफ्यूजन आया करे ना तो करके देखा करो, लेक्चर के बाद जो मैंने एक्सप्लेन किया, लेक्चर के बाद ना खुद से करके देखा करो कि सर सही में सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वो चीजें खुद से करके देखा करो। ठीक है? तो दिक्कत रहा करे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, तो व्हाट्सएप पे क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। समझ गया प्रेम? क्लियर? ठीक, एक नोट लिखिएगा, इन इनइक्वालिटीज, इन इनइक्वालिटीज we cannot multiply a number whose sign is unknown। अगर मुझे बच्चे किसी नंबर से, अगर मान लो जैसे मेरे पास कुछ नहीं, एग्जांपल समझिएगा, अगर बच्चे मैं a ग्रेटर देन b दे के रखा है, मान लो बच्चे मैंने x माइनस 2 से दोनों तरफ आपका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर बच्चे मैं दोनों तरफ से x माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो सर ये वाली चीज ना बच्चे आपका वैलिड नहीं है। कोई मेरे को इसका रीजन बताएगा कि सर ये वाली चीज आपकी वैलिड क्यों नहीं है? क्या मुझे कोई इसका रीजन बताएगा कि सर ये वाली चीज आपकी वैलिड क्यों नहीं है? कि सर मैंने a ग्रेटर देन b लिखा था, मैंने x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, सर ये क्यों वैलिड नहीं है? इसका रीजन कोई मेरे को बताएगा? आप बता सकते हो, अभी अभी आपने ऐसा कुछ एग्जांपल देखा हुआ है, ऐसा आपने एग्जांपल देके रखा हुआ है, देखा है? बताओ। साइन, यस, इस वाले के साइन के बारे में मुझे नहीं मालूम। डो अभी क्यों? बिकॉज इट कैन बी निगेटिव ऑल्सो। नहीं बच्चे, ए बी से आपका फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इसके साइन के बारे में मालूम नहीं है। ए और बी तो आपका, मैंने रिलेशन ही आपका ऐसा माना है कि ये रिलेशन आपका वैलिड हो रहा है तो वो चलेगा, बट मुझे इसके साइन के बारे में मालूम नहीं, जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसके साइन के बारे में पता होना चाहिए। मुझे x माइनस 2 के साइन के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सर वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। कि चलो मान लो आपने x की वैल्यू ले लिया 0, तो फिर सर ये निगेटिव आ जाता ना नंबर, तो अगर ये निगेटिव नंबर आता तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। दैट्स वाई मुझे x माइनस 2 के साइन के बारे में मालूम नहीं था, दैट्स वाई मैंने क्या बोला कि हाँ सर मैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं। समझ में आया? क्या ये रीजन क्लियर है? बोलो, समझ में आया सभी को? चलो मैं एक अगला लिख रहा हूं, अगला मुझे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये अगला लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट मुझे बताइएगा सही लिखा है या मैंने गलत लिखा है, जो बाद वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है? आप बताओ, ध्यान से सोच के बताइएगा कि सर स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आप सोचिए एक बार, सोचो क्यों ट्रू है बच्चे, स्टेटमेंट ट्रू क्यों है? मुझे कोई इसका रीजन बताएगा? आप ही लोग रीजन बताओ, मुझे कोई इसका रीजन बताएगा? बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही लिखा हुआ है, क्यों सही है मुझे इसका रीजन जानना है। पॉजिटिव साइन, टी पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव साइन? नहीं पॉजिटिव साइन नहीं, मैं ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, याद रखना ये ब्रैकेट है, पूरा पूरा एक ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लाई किया है। एक्स स्क्वायर, यस करेक्ट जवाब। बच्चे ये एक्स स्क्वायर लिखा है, तो आप यहां पे एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, तो अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी बच्चे? आपकी पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? आपका पॉजिटिव आएगा, और उसमें आपने प्लस 3 ऐड कर दिया, दैट्स वाई ये वाली चीज आपकी क्या है बच्चे? आपका वैलिड है, तो ये आपका वैलिड था। एक बार और बताइएगा मुझे, a ग्रेटर देन b, मैंने अब लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5, ए आ गया, और मैंने दूसरा लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब मैंने लिखा, अब बताओ दूसरा वाला जो मैंने अब लिखा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है बच्चे? आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन आपका वैलिड था। समझा?
फॉल्स। दूसरा बच्चे आपने बोला फॉल्स है। चलो करेक्ट जवाब ये वाला आपका क्या है, नॉट इक्वल टू होगा। क्यों बच्चे, इसके साइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्स स्क्वायर मुझे मालूम है पॉजिटिव होगा, पर आपने वहां पे -5 कर दिया। जैसे आप -5 करोगे मुझे ये समझ में आएगा कि सर यहाँ पे वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। दैट्स वाई हम ये वाला गलत है। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज इट कैन बी निगेटिव ऑल्सो। समझा, क्या बाकियों को समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर, सभी को क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल सही, एक्स की वैल्यू -1 ले लिया। मतलब आप बोल सकते हो कि सर -1 -2 इसके पीछे जितने भी, केवल आप इंटीजर मत लो, फ्रैक्शन वाले नंबर भी लोगे ना, जो नंबर आपका 2 से छोटा है या -2 से छोटा, वो सारे नंबर आपके क्या दे देंगे, निगेटिव दे देंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर आएगा जिसके वजह से ये जो आपका नंबर लिख के रखा है वो आपका निगेटिव होगा। समझा, क्लियर? क्या चीज क्लियर है, बोलो। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चे मैं एक ना आज आपको एक डीपीपी दूंगा, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, है ना। तो मैं एक या 1 PM या 12:30 जब भी आपका लेक्चर एंड होता है ना, मुझे एक बार याद जरूर दिला दीजिएगा। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे एक बार याद जरूर दिला देना इस डीपीपी का, ठीक है। मैं आपको एक डीपीपी सेंड करूंगा तो उसको आप सॉल्व करिएगा। एक या दो रहेगा, उसको फिर ना हम कल डिस्कस करेंगे। एक या दो डीपीपी रहेगा, 1 या 2 डीपीपी मुझे याद रहेगा, एक बार बताइएगा, ठीक है। एक बार याद जरूर दिला देना, अगर मैं सेंड ना करूं 1 PM तक तो मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा। 1 PM तक अगर ना आए मुझे एक बार याद जरूर दिला देना, कोई भी बच्चा। लिख लिया क्या, डन? कि आपका 1 PM तक तो क्लास ही होता है, उसके बाद ही आप कर पाओगे, तो मुझे याद दिला दीजिएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल वेट करेंगे बच्चे, जल्दी से लिखिए। हो जाए तो बता देना। डन बच्चों, सभी का हो गया, आगे बढ़े। चलो एक और लिख लेते हैं, इसके बारे में मुझे आप बताइएगा, ठीक है। एक बार से लिखेंगे लास्ट, ए ग्रेटर देन बी दे रखा है, ऐसे करके आपका ये दे रखा है, और इंप्लाइज में बोल दिया कि सर आपका इंप्लाइज में, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब बताओ क्या ये सही लिखा है, ध्यान से सोचिएगा। या ये बोल दो, या मान लो बच्चे मैंने इसको ऐसे बोल दिया, ए डी ग्रेटर देन बी सी, मैंने ऐसे बोल दिया, या आप इसको ऐसे बोल दो, इसको ऐसे बोल देते हैं, ए डी डिवाइड बाय बी ग्रेटर देन सी। क्या ये सही लिखा है, बताइए, क्या मैंने तीनों सही लिखे हैं? सोच के बताना, इतना मैंने भी एग्जाम्पल दे दिया है, सोच के एकदम बताइएगा, बिल्कुल एकदम दिमाग लगा के बताइएगा, और अब मुझे मालूम है बता दोगे। ध्यान से सोचो कि क्या ये चीज वैलिड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या ये वैलिड है? इक्वल होता है तो बिल्कुल वैलिड है। इक्वालिटी के केस में क्या दिक्कत आएगी, या वैलिड है भी या नहीं है, या है? सोच के बोलो, बताइए। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज होता है, ये सोच के बोलना।
ये दिमाग में रखना हमेशा। बताओ। अरे बोलो, कुछ भी बोलो, गलत बोलोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे। सेकेंड इज फॉल्स। ओके ओके। एक्चुअल में कोई बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नहीं, सब फॉल्स है सारे। क्यों? क्रॉस, इसका रीजन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन is not valid, is not valid if sign is unknown, if sign of quantity, quantity मतलब जो भी आपका है, is unknown। समझ में आ गया? जब तक मुझे ए बी सी डी के साइन के बारे में मालूम ना हो, मैं आपका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं। क्लियर हुआ? रीजन समझ में आया क्यों आपका ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैलिड नहीं है? जब तक मुझे साइन के बारे में मालूम ना हो, मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो भूल के भी नहीं करूंगा। हाँ, साइन अगर मुझे मालूम है तो बच्चे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मालूम नहीं है तो मैं ऐसे मल्टीप्लीकेशन नहीं करूंगा। समझ गए? क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ या ना? मेरे हिसाब से सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर होगा अच्छे से। समझा? आज जितना भी पॉइंट पढ़ा सभी को क्लियर अच्छे से? चलिए आगे अभी एक दो चीजें और, एक चीज और पढ़ते हैं, फिर लेक्चर को एंड करेंगे आपका। जल्दी से इसको लिख डालिए। एकदम छोटी छोटी माइनर माइनर चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, जो आपको आगे दिक्कत ना करे। मैथ पढ़ने में मजा तो आ रहा है ना अभी तक? मतलब सही तो लग रहा है ना पढ़ने में? कुछ चीजें डिफिकल्ट लग रही होगी वो बात अलग है, पर चीजें पढ़ने में सही लग रहा है ना अभी तक? ये इंपॉर्टेंट है। और नहीं भी लगेगा ना तो अभी भी पढ़ाई करनी है हमको, सीधी सी बात है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी हमको। ऑफलाइन देखो जितना जल्दी चालू हो जाए, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ऑफलाइन चालू हो बच्चों, ज्यादा मजा आता है ऑफलाइन पढ़ाने में। आपको डांट सकते हैं, मिल सकते हैं, पहली चीज तो अभी तो ऑफलाइन ऐसी है। संडे को करेंगे, संडे को मिल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। संडे को गूगल मीट का ऐसे रख लेंगे, सभी से मैथ वाले बच्चे से मैथ वाले बच्चों से मिल लेंगे, ऐसा कर लिया जाएगा। गूगल मीट होता है ना, गूगल मीट या जूम, गूगल मीट या जूम कर लेंगे कॉल सभी, एक संडे को सबसे मिल लेंगे, ऐसी ऑनलाइन ही मिल लिया जाएगा। नहीं, अभी इस संडे को टेस्ट नहीं है, इस संडे को टेस्ट नहीं है बच्चे, इस संडे को टेस्ट नहीं है। अभी कुछ पढ़ लें, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है 11th का, तो उसको पढ़ लें फिर आपका टेस्ट होगा। हाँ चलो ठीक है, हो गया डन ये वाला। क्या ये पोर्शन हो गया डन? चल एक और चीज पढ़ते हैं, हाँ ये पढ़ लेते हैं, साइन ऑफ, साइन ऑफ, एक बार x-5 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे। ये बताओ, अगर बच्चे केवल आपको ऐसे x-5 लिखा है ना, मान लेते हैं, चलो ये x-5 क्या मतलब है अभी आपको समझ में आ जाएगा। x-5 का मतलब क्या है कि आपको कुछ नंबर देके रखा रहेगा, x बराबर 5, इसका जो प्रॉब्लम, जो इसका रूट वाला पॉइंट होगा, ये जीरो कहां पे होगा? ये जो अगर मान लो मैं आपको ऐसे एक्सप्रेशन बोल दूं, y बराबर x-5, हाँ ऐसे लिख देते हैं, साइन ऑफ y बराबर x-5। तो बच्चे मुझे ये बताओ, ये आपका जीरो कहां पे होगा? कोई मुझे ये बताएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये जीरो कहां पे होगा? जब आपका x का वैल्यू क्या आ जाए बच्चे, आपका 5 आ जाए। जब आपका y का वैल्यू जीरो कब होगा? y 0 व्हेन x बराबर क्या होगा बच्चे, आपका 5 आए। क्या आएगा बच्चे आपका? x बराबर 5। अब मुझे ये बताना बच्चे, अगर मैं 5 के राइट साइड की बात करूं, मैं किसकी बात करूं बच्चे? आपके 5 के राइट साइड की बात करूं,
तो वो वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। मैं 5 के राइट साइड की बात कर रहा हूं, ये हमने भी डील किया कुछ देर पहले। 5 के राइट साइड की अगर मैं बात करूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, मुझे कोई ये बताएगा। 5 के राइट साइड में पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, 5 के राइट साइड में, ये जो 5 नंबर लाइन पे मैंने लिखा, इसके राइट साइड में मुझे ये बताओ पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। पॉजिटिव, बिल्कुल करेक्ट, मतलब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव, यहां पे जो y की वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और लेफ्ट साइड में क्या आएगा बच्चे आपका, निगेटिव आएगा। लेफ्ट साइड में बच्चे क्या आएगा, निगेटिव। और एग्जैक्ट 5 पे क्या आएगा बच्चे, सर आपका 0 आएगा। एग्जैक्ट 5 पे क्या आएगा बच्चे, आपका 0 आएगा। ये समझ में आया क्या, ये वाला पॉइंट क्लियर है, समझा। मतलब बोलने का क्या मतलब है कि सर अगर आप x की वैल्यू, अगर मैं इसमें बोलूं सर मान लो सर आपने x की वैल्यू 6 लिया, तो 6 लेने पे y की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। आपने x की वैल्यू बच्चे आपने 7 ले लिया, तब y की वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। ये 1 और 2 क्या होता है, पॉजिटिव। मान लो सर आपने x की वैल्यू माइनस, आपने x की वैल्यू ले लिया 4, तो 4 का वैल्यू लेते ही y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि सर अगर मैं 5 के लेफ्ट साइड जाऊं तो हमेशा आपका नंबर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और राइट साइड जाऊंगा तो हमेशा क्या आएगा बच्चे, आपका पॉजिटिव आएगा। और एग्जैक्ट 5 पे क्या आएगा, 0 आएगा। एक बार मुझे इसका बताना, ये बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। साइन ऑफ y बराबर 1 अपॉन x माइनस 7। अब मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों को कहीं पे ये बताया है कि सर आपका डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर में कभी भी सर आपका 0 नहीं आ सकता, क्या मैंने ये बताया हुआ है आप लोगों को। हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की हुई है कि सर डिनोमिनेटर में कभी भी आपका 0। तो मैं यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो बच्चे अभी भी मैं यहाँ पे 7 रिप्रेजेंट करूंगा, बट मैं 7 पे ओपन लगा दूंगा। 7 पे क्या लगा दूंगा बच्चे, आपका ओपन लगा दूंगा। ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा बच्चे, आपका ओपन आ जाएगा। समझ में आया ये वाला पोर्शन, क्या ये वाला पोर्शन समझ में आया। इसको ओपन को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, समझा। ये 7 पे क्या आ जाएगा बच्चे, आपका ओपन, ऐसे कर देते हैं, 7 पे ओपन आ जाएगा। ये 7 पे ओपन समझ में आया कि सर 7 पे ओपन क्यों आएगा, क्योंकि सर मैं यहां पे इस एक्सप्रेशन में x बराबर 7 तो बिल्कुल नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, इसका रीजन मेरे हिसाब से आप सभी को मालूम है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा बच्चे, आपका 0 बन जाएगा। दैट्स वाई मैं इस एक्सप्रेशन में x बराबर 7 नहीं पुट कर सकता। समझ में आया। 7 पे ओपन क्यों आया, ओपन बिकॉज एट x बराबर 7 डिनोमिनेटर इज 0, डिनोमिनेटर इज 0, दैट्स वाई। समझ में आ गया, क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब बताना 7 के अगर बच्चे में राइट में जाऊं तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। 7 के अगर बच्चे में राइट में जाऊं तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। सभी लोग बोलते हैं 7 के सर अगर आप राइट में जाओ, डिनोमिनेटर में हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं 7 से वैल्यू भी रखूं तो ये क्या आएगा सर, आपका पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट में आएंगे तो बच्चे क्या आएगा आपका, सर आपका निगेटिव आएगा। लेफ्ट में रखने पे क्या आएगा बच्चे, आपका निगेटिव आएगा। समझ में आ गया क्या, ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ, समझा। कैसे साइन डिसाइड करना है समझ में आया, कहां पे ओपन लगाना है मेरे हिसाब से ये भी समझ में आया होगा। जब भी डिनोमिनेटर में 0 बन जाए तो आप क्या लगा दो, ओपन लगा दो। क्या लगा दो, ओपन लगा दो। क्लियर, समझ गए अच्छे से। हाँ, जिसका नोट डाउन हो जाए लिख के जा सकता है। मैंने क्या बोला, 7, अगर बच्चे आप x बराबर 7 रख दो, आपने जैसे x बराबर 7 रखा, 7 रखते ही डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 0। क्या डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है, मैंने क्या बोला था एक जगह पे कि सर 1/0 क्या होता है सर, आपका अनडिफाइंड आता है। तो अनडिफाइंड आया, इसका मतलब क्या है कि सर मैं यहाँ पे ओपन लगा। ओपन का मतलब क्या हुआ कि सर मैं x बराबर 7 नहीं डाल सकता। ओपन का मतलब क्या हुआ कि सर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में x बराबर 7 पुट नहीं कर सकता। समझ गया क्या, ये पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना, समझ गया। चल समझ गए तो वेरी गुड, जल्दी से नोट डाउन कर डालिए और फिर आप लोग जा सकते हो। जिसका जिसका हो जाए जा सकते हो, अगले लेक्चर में इसके आगे से चीजें पढ़ेंगे हम लोग।
टाइमर, यार ये टाइमर तो बड़ा परेशान करता है यार। चलो जल्दी से लिख डालो। यहाँ पे आगे लिख भी लीजिएगा, ओपन बिकॉज एट एक्स बराबर से 7 डिनोमिनेटर इज 0 एंड इन डिनोमिनेटर 0 कैन नॉट कम बिकॉज 1/0 इज अनडिफाइंड। ये लिख दो आप, 1/0 इज अनडिफाइंड, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो डन। सभी का मेरे हिसाब से हो गया होगा, तो आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। चलो बाय बाय। वेट, हाँ वेट वेट वेट, बिल्कुल वेट किया है, लिख डालो। किसका बचा है वो लिख डालो अच्छे से, किसका हो गया वो जा सकता है। डेली चीजों को रिवाइज जरूर करना बच्चों, जो भी चीज डेली पढ़ाया जाएगा वो चीज जरूर रिवाइज करना। चलिए बाय बाय।